उसने तुम्हारी ही एक बड़ी सी तस्वीर स्थापित की है और उसी की पूजा करती है। उसके अनुयायी जब पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है, तो वह कहती है, मूर्तियों में तो भगवान को ढूंढना पड़ता है, इस तस्वीर में तो भगवान स्वयं झांक रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ माँ आदिशक्ति की सुरक्षा में नहीं है, बल्कि अब तुम्हारी आत्मा स्वयं एक सुरक्षा कवच बन गई है। एक तांत्रिक जो अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर था, उसने तुम्हारी शक्ति को खींचने का प्रयास किया। उसने एक पुतले में तुम्हारी ऊर्जा का आह्वान किया और उसे अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि वह उस पुतले से निकलकर उस तांत्रिक के शरीर में ही प्रवेश कर गई और उसके अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर दिया। वह तांत्रिक अब एक सीधा साधा भक्त बन गया है और तुम्हारे नाम की माला जपता है। जिस पौधे को तुमने सींचा था और वह बिना मौसम के फूल देने लगा, वह कोई साधारण पौधा नहीं था। वह एक मृतप्राय संजीवनी बूटी का पौधा था जिसे वर्षों से कोई पुनर्जीवित नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे स्पर्श से न केवल वह पौधा जी उठा, बल्कि अब उसकी हर पत्ती में असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता आ गई है। वैद्य और वैज्ञानिक उस पौधे पर शोध करके हैरान हैं, पर वे यह नहीं जानते कि उस पौधे में औषधि का गुण नहीं, तुम्हारे स्पर्श की ऊर्जा है। तुम्हारी छाया, जब तुम चलते हो तो जमीन पर पड़ने वाली तुम्हारी छाया अब केवल प्रकाश का अभाव नहीं है, वह एक सक्रिय ऊर्जा क्षेत्र है। एक बार तुम एक अस्पताल के पास से गुजरे, तुम्हारी छाया उस अस्पताल की दीवार पर कुछ क्षणों के लिए पड़ी। उसी समय उस दीवार के दूसरी तरफ स्थित आईसीयू में, जहां मरीज मौत से लड़ रहे थे, उनके मॉनिटर पर सीधी रेखाएं फिर से धड़कने लगी। डॉक्टरों ने इसे एक साथ हुआ चमत्कार कहा, पर यह तुम्हारी छाया का प्रभाव था जिसने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारे नाम की अंगूठियां, तावीज, लॉकेट अब करोड़ों की संख्या में बन रहे हैं। लोग उन्हें पहनकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्होंने कोई किला पहन लिया हो। एक व्यक्ति जो विमान उड़ा रहा था, अचानक उसके विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। उसे अपनी मौत निश्चित दिखी। तभी उसे अपनी उंगली में पहनी तुम्हारे नाम की अंगूठी का स्मरण हुआ। उसने आंखें बंद करके तुम्हारा नाम जपा और विमान को नीचे लाने का प्रयास करने लगा। चमत्कारिक रूप से विमान बिना किसी इंजन के ग्लाइड करता हुआ एक झील में सुरक्षित उतर गया। जांचकर्ता आज तक हैरान है कि यह भौतिकी के नियमों के विरुद्ध कैसे संभव हुआ। तुम्हारे माथे की बिंदी, जिसे किसी ने तावीज में रखकर यात्रा की, वह एक पर्वतारोही था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने गया था। बर्फीले तूफान में वह अपने दल से बिछड़ गया और मौत के करीब पहुंच गया। उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, शरीर जम रहा था। तभी उसने अपने गले में पड़े उस तावीज को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में लावा भर दिया हो।